हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जी के स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं टॉप क्वेश्चनों की सीरीज, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत 3-4 टॉपिकों के क्या रखे गए हैं, क्वेश्चन रखे गए हैं। हर टॉपिक में से 15 एक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कुल मिला के हम 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश में नागों की पूजा का जो त्यौहार है, तो वो त्यौहार कौन सा है। किस त्यौहार पर नागों की पूजा की जाती है, तो वो की जाती है किस पर, गुंगा नौमी पर। किस पर, गुंगा नौमी जो है उस त्यौहार पर किसकी पूजा की जाती है, नागों की पूजा की जाती है। एक होता है नाग पंचमी, उस दिन भी नागों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो डोली उत्सव है वह प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो डोली उत्सव किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है प्रमुख रूप से, तो यह मनाया जाता है असम में। किस में मनाया जाता है, असम के अंतर्गत मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, डोली उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भगोरिया त्यौहार है वो संबंधित है, तो भगोरिया जो त्यौहार है यह किससे संबंधित है, तो भगोरिया त्यौहार हो जाएगा तो ये होली से। तो कौन सा हो जाएगा, होली से संबंधित है भगोरिया त्यौहार। नेक्स्ट हो जाएगा जो सोहराय है, क्या है सोहराय, या इससे एक होता है करम और जावा। ये जो त्यौहार हैं ये मनाए जाते हैं। तो सोहराय, करम, जावा ये त्यौहार हैं, यह किस राज्य के अंतर्गत मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं झारखंड में। किस राज्य के अंतर्गत मनाए जाते हैं, झारखंड के अंतर्गत मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जो पारो तसेचू सबसे लोकप्रिय जो त्यौहार है यह कहाँ का है, तो यह एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान। तो भूटान का त्यौहार हो जाएगा कौन सा, पारो तसेसु, जो क्या है भूटान का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो तिरुपति और तिरुमाला ब्रह्मोत्सव का जो आयोजन किया जाता है यह कहाँ पर कब कब किया जाता है, तो यह किया जाता है कब, तो वो हो जाएगा 9 दिन की अवधि के लिए। कितने दिन के लिए किया जाता है, 9 दिनों की अवधि के लिए तिरुपति तिरुमाला और ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चेरियागिरी बिहार उस महोत्सव का जो आयोजन है वो किया जाता है। तो चेरियागिरी बिहार महोत्सव का जो आयोजन है वो किस राज्य के अंतर्गत होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, एमपी के अंतर्गत यह क्या है उत्सव होता है। इसके अलावा हिंदू हिंदू जो कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जो जयंती है वो मनाई जाती है। तो भगवान स्वामी की जो जयंती है यह मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो वो मनाई जाती है चैत्र मास में। किस माह में मनाई जाती है, चैत्र मास के अंतर्गत मनाई जाती है भगवान महावीर स्वामी की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदू पौराणिक कथाओं में जो गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान जो गुड़ी है, तो पड़वा उत्सव के दौरान जो गुड़ी है यह किसका प्रतीक है, तो यह हो जाएगा किसका प्रतीक, तो वो हो जाएगा विजय और सफलताओं का प्रतीक होता है क्या, गुड़ी। गुड़ी होता है विजय और सफलताओं का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाने वाला, तो क्या है बथुकम्मा, जो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगी फूलों का त्यौहार है जिसका अर्थ होता है, तो रंग बिरंगी जो फूलों का त्यौहार है बड़ुकम्मा, यह किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है तेलंगाना के अंतर्गत। और तेलंगाना के अंतर्गत मनाया जाता है तो यह जिसका अर्थ क्या होता है, तो वो होता है देवी माँ की जीवन का आना। क्या आना, देवी माँ के जीवन का आना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल में मनाया जाने वाला मलयालम नववर्ष को कहा जाता है। तो केरल में मनाए जाने वाले किसको, मलयालम नववर्ष है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विशु। क्या कहा जाता है, विशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साओ जो क्या है उत्सव है, यह मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। तो साओ जो उत्सव है कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा जो मनाया जाता है यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह हो जाएगा गोवा राज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा, गोवा राज्य के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नागालैंड में मोत्सु त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो मोत्सु त्यौहार है जो किस लोगों के या किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है किसके द्वारा, तो वो हो जाएगा एओ जनजातियों के द्वारा। किसके द्वारा, एओ जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केर या गरिया पूजा पारंपरिक आदिवासी जो त्यौहार है
यह किस राज्य से संबंधित है? कीर, गरिया पूजा, पारंपरिक आदिवासी जो त्योहार है यह संबंधित होता है किससे? त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा राज्य है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाला जो गणगौर त्योहार है कौन सा हो जाएगा? गणगौर महोत्सव है, यह किस देवता या देवी से संबंधित है? गणगौर त्योहार। तो गणगौर त्योहार है यह हो जाएगा देवी पार्वती से। किससे हो जाएगा? देवी पार्वती से संबंधित है, जो कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव। नेक्स्ट हो जाएगा लौसर। जो लौसर है यह त्यौहार है एक नए साल का क्या होता है? त्यौहार होता है लौसर। और ये लौसर है ये किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो लौसर त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मनाया जाता है लौसर त्यौहार। और यह कैसा है? नए साल पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो ये होता है रोगकन रोगकर। क्या होता है? रोंगकर उत्सव है वो मनाया जाता है। तो रोंगकर उत्सव है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कार्बी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है रोंगकर महोत्सव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो दक्षिणी भारत में ओणम जो त्यौहार है, ओणम त्योहार की जो लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो किसकी लोक कथा से जुड़ा हुआ है? कौन सा त्यौहार? ओणम त्यौहार। तो ओणम त्यौहार है इसके अंतर्गत एक कथा जुड़ी हुई है जिसे बोलते हैं राजा महाबली की। तो किसकी? राजा महाबली की कथा है, वो किस त्यौहार से संबंधित है? तो वो हो जाएगी ओणम त्यौहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चपचार कूट त्यौहार है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो चपचार जो कूट त्यौहार है यह किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्यौहार है यह मनाया जाता है किस राज्य के अंतर्गत? तो मिजोरम राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा तो चाड़ शुक्र। कौन सा हो जाएगा? चाड़ शुक्र। इसे चाड़ शुक्रा भी कहते हैं। तो उत्सव जयंती है जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो किस जनजाति के द्वारा उत्सव जयंती है यह मनाई जाती है? और यह किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? कौन सा? चाड़ शुक्र या चाड़ शुक्रा है यह त्यौहार है किस राज्य की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मेघालय राज्य की जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उगादि। उगादि महोत्सव है जिसे बोलते हैं तेलुगु नववर्ष। तो तेलुगु नववर्ष पर मनाया जाता है कौन सा? उगादि महोत्सव। और उगादि महोत्सव है यह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च माह में। कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतर्गत मनाया जाता है उगादि महोत्सव और तेलुगु नववर्ष के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो संथाल जनजाति का मुख्य सोहराई त्योहार माना जाता है, तो किस जनजाति का? तो वो हो जाएगा संथाल जनजाति का प्रमुख सोहराई त्यौहार माना जाता है। तो यह मनाया जाता है। तो यह कौन सा त्यौहार हो जाएगा? तो किसके अंतर्गत मनाया जाता है? कौन सा? संथाई जनजाति का प्रमुख सोहराई त्यौहार। तो ये हो जाएगा किस राज्य से? तो झारखंड के अंतर्गत। तो झारखंड के अंतर्गत जनजातियां निवास करती हैं। सर्वाधिक जनजातियां एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। कुछ थोड़ी बहुत नाम मात्र की जनजातियां राजस्थान के अंतर्गत भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जो सोहराय दिवाली के बाद जो अमावस्या के दिन आता है तो उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो सोहराय दीपावली के बाद जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? मवेशियों के सम्मान में। किसके सम्मान में मनाया जाता है? मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सरहुल त्यौहार है वह पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार है यह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किस राज्य से? झारखंड से। किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? झारखंड से हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा है वो किस माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा है वो किस माह की जो पूर्णिमा है उसके दिन मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा आती है वो आती है बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन। तो बैसाख महीने की जो पूर्णिमा आती है उसको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा मी डैम मीकी। तो क्या होता है? मी डैम मीकी एक त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो मी डैम मीकी जो त्यौहार है यह मनाया जाता है। तो किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो मीडम मेकी ये मनाया जाता है असम में। किस में मनाया जाता है? असम राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना मिड एम मेकी एक त्यौहार है जो असम राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पीछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा और त्यौहार हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और अभी और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो बसंत है तो बसंत के आगमन पर किस गायन के साथ में बोड़ा तो बोडो समुदाय के लोगों जो क्या है नृत्य करते हैं। तो बसंत जो आती है बसंत के आगमन पर किस गायन के साथ में, तो कौन सा गायन गा करके बोडो समुदाय के लोग नृत्य करते हैं? तो इनका जो गायन है वो हो जाएगा कौन सा? बगुरुम्बा। क्या हो जाएगा? बगुरुम्बा हो जाएगा। कौन सा?
बसंत के आगमन पर गायन किस समुदाय के लोगों के द्वारा? बोडो समुदाय के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा जो पश्चिम भारत की द्रविड़ नस्ली जनजाति और ऑस्ट्रेलॉयड समूह से संबंधित जनजाति है, तो वो जनजाति कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी भील जनजाति। कौन सी जनजाति हो जाएगी? भील जनजाति है। वो किससे है? पश्चिम भारत में द्रविड़ नस्ली जनजाति से संबंधित है। और ये तो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से संबंधित है। कौन सी? भील जनजाति। नेक्स्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र में जो बारेली जनजाति ने औपनिवेशिक नीति के खिलाफ जो बगावत की है, तो वह कब की गई थी? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत किसके? बारेली जनजाति ने औपनिवेशिक जो अंग्रेजी नीतियां थी उस समय, जो क्या था, अंग्रेजी शासन था, उसके खिलाफ में जो बगावत की थी, तो यह कब की गई थी? तो वो की गई थी कब? 1940 ईस्वी में। कब की गई थी? 1940 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा जो मिनी एक जनजाति है, तो मिनी एक जनजाति है, तो मिनी एक जनजाति है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश से। किससे हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है मिनी एक जनजाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कानी एक जनजाति है, यह किस राज्य से संबंधित है? कानी। तो कानी है ये जनजाति, संबंधित हो जाएगी केरल में। किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है कानी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जो अहोम एक जनजाति है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति पूछे आपसे तो ये हो जाएगी असम से। किस राज्य से संबंधित हो जाएगी अहोम जनजाति? तो ये हो जाएगी असम से संबंधित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा पट्टचित्र की कला है, एक पारंपरिक चित्रकला है या हस्तशिल्प है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र क्या है? एक तो चित्रकला भी का नाम है पट्टचित्र, इसके अलावा ये क्या है? हस्तशिल्प भी है पट्टचित्र। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी ओडिशा से। किससे हो जाएगी? ओडिशा राज्य से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा जो लघु चित्रकला है, क्या? लघु चित्रकला पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विकसित हुई थी, तो यह किस वंश के दौरान हुई थी? कौन सा वंश था जिसके अंतर्गत लघु चित्रकला पूर्वी भारत के अंतर्गत विकसित हुई थी? तो उस समय था कौन सा वंश? तो पाल राजवंश के दौरान। किसके हुई थी? पाल राजवंश के शासनकाल के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा तो सिगिरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र पाए जाते हैं। तो सिगिरिया भित्ति चित्र और दाबुला जो गुफा के जो चित्र पाए जाते हैं वह किस कंट्री के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं श्रीलंका में। किस में पाए जाते हैं? श्रीलंका के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संथाल समुदाय है, वह एक क्या है? जातीय समूह है। तो संथाल समुदाय है, यह एक जाति समूह है। तो यह भारत के अंतर्गत किधर रहता है? तो पूर्वी भारत का। किसका है? पूर्वी भारत का क्या है? एक जनजातीय समूह है। नेक्स्ट हो जाएगा तो जो गारे है जो जनजाति है उसका संबंध है, तो गारे जो जनजाति है इसका संबंध किस जगह से है? तो यह पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। यह भारत के उत्तर पूर्वी जो भाग है उसके अंतर्गत रहती है गारे जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो टोडा और बड़ागा और इसके अलावा एरुला क्या हो जाएगा? प्रमुख जनजातियां हैं। यह कहाँ पर पाई जाती हैं? भारत के अंतर्गत। तो टोडा, बड़ागा और एलुरा जो प्रमुख जनजातियां हैं यह भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। किस भाग में पाई जाती हैं? भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो भील जनजाति का संबंध है, तो भील जनजाति का संबंध किससे होता है? तो भील जनजाति का संबंध हो जाएगा इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से। किससे हो जाएगा? इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से संबंधित होता है किसका? भील जनजाति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो बर्ली चित्रकला है, तो बर्ली चित्रकला किस लोक चित्रकला है? तो बर्ली चित्रकला एक लोक चित्रकला है। यह किस राज्य की है? तो यह राज्य हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत यह चित्रकला विकसित हुई है, बर्ली चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मधुबन जो चित्रकला है शैली की जो उत्पत्ति हुई है वह किस राज्य के अंतर्गत हुई है? तो मधुबन चित्रकला शैली की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है बिहार से। किससे हुई है? बिहार से हुई है। और बिहार की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पटना। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा तो थांग का जो पेंटिंग है वो शैली में दर्शाया गया है, तो वह किस देवता को दर्शाया गया है? थांग का पेंटिंग शैली के अंतर्गत तो वो दर्शाया गया है किसको? बौद्ध धर्म के देवताओं को। तो बौद्ध धर्म के जो देवता हैं उनको किस शैली में दर्शाया गया है? तो थांग का पेंटिंग शैली के अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो भित्तीय चित्र है जिसे बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, तो फ्रेस्को पेंटिंग है वो लोकप्रिय कला का एक रूप है। तो यह किस राज्य की लोकप्रिय कला है? फ्रेस्को पेंटिंग। और फ्रेस्को पेंटिंग है वो है हरियाणा की। किसकी हो जाएगी? हरियाणा के अंतर्गत ही हो जाएगी। और जो फ्रेस्को पेंटिंग किसे बोलते हैं? एक तो होता है आला गीला पद्धति जिसमें होता है सूखी और गीली, जैसे गीली दीवार होती है और आधी सूखी आधी गीली दीवार पर पेंटिंग करते हैं, उसे बोलते हैं आला गीला पद्धति। इसके अलावा जो फ्रेस्को पेंटिंग होती है ये होती है गीली दीवार पर पेंटिंग की जाती है, उसे बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग।
ठीक है, तो भित्तीय चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेतकर पेंटिंग जो अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है, कौन सा? पेतकर पेंटिंग, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी किस राज्य से संबंधित? तो वो हो जाएगी झारखंड की। तो झारखंड राज्य से संबंधित है पेतकर पेंटिंग, अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो कजली पेंटिंग है, तो यह है कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, वह संबंधित है तो किस राज्य से संबंधित है? कजली जो पेंटिंग है इसके अंतर्गत जो चित्रकार हैं ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह हो जाएगी राजस्थान राज्य से। चित्रकला के क्षेत्र में और जो चित्रकार हुए हैं, प्रमुख चित्र बने हैं, चित्रशैली, इसके अंतर्गत राजस्थान का एक अपने आप में पूरा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सेंटिनेलिस क्या होता है? सेंटिनेलिस या फिर एक होता है ओग्ने या फिर और होता है जारवा, जो आदिवासी समूह है वो परंपरागत रूप से निवास करता है। तो सेंटिनेलिस, ओग्ने और जारवा आदिवासी समूह हैं, ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो ये करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बागू रुम्बा, तो बागू रुम्बा लोक नृत्य है, तो बागू रुम्बा जो लोक नृत्य है वो होता है बोडो समुदाय असम का। किसका है? बोडो समुदाय असम का है बागू रुम्बा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो मार्गो मकली पारंपरिक लोक कला है, तो मार्गो मकली जो पारंपरिक लोक कला है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगी केरल। किसकी हो जाएगी? केरल की हो जाएगी मार्गो मकली पारंपरिक लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कश्मीरी जो बकरी के अंडर रफर का जो उपयोग है महीना साल शॉल बुनने के लिए किया जाता है, तो जिसे कहा जाता है, तो महीम जो शॉल है उसको बुनने के लिए जो बारीक शॉल होती है ना, बारीक धागे से बुनने के लिए जो शॉल बनाई जाती है बारीक धागे का उपयोग करके, तो यह कश्मीरी बकरियों के अंडर फर का उपयोग करके बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कौन सा? पश्मिया शॉल। क्या कहा जाता है? पश्मिया शॉल। कैसे बनता है? तो ये महीम शॉल बनता है, महीम धागे से बनता है, और इसके लिए जो कश्मीरी बकरियों के अंडर फर का उपयोग किया जाता है, तो अंडर फर का उपयोग बकरी के किस शॉल के लिए किया जाता है? पर्शियन शॉल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जादू पटिया, तो क्या हो जाएगा? जादू पटिया जो चित्रकला है एक रूप होता है, तो किस राज्य का एक रूप, किस राज्य के अंतर्गत संबंधित है चित्रकला? जादू पटिया, वो हो जाएगी झारखंड में। नेक्स्ट हो जाएगा जो एराबल्ला और कादर और मधुवर है वो किस राज्य की जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो यह किस राज्य की जो जनजाति है उनके द्वारा बोली जाती है? तो वो बोली जाती है तमिलनाडु राज्य की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा तो बोचे जो आदिवासी जो किसके क्या है? दूल्हे की जो तलवार है जिसे विवाह के दौरान पहनी जाती है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? जिसे क्या बोलते हैं? बोचे बोलते हैं। आदिवासियों के द्वारा जो दूल्हे की तलवार है उसको बोलते हैं बोचे। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश से। किससे हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो गुलेर पेंटिंग है वो प्रसिद्ध है, तो गुलेर पेंटिंग है वो है किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो गुलेर पेंटिंग वो प्रसिद्ध है वो हो जाएगी किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग है कौन सी? गुलेर, वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा जब सोरा पेंटिंग है वो प्रसिद्ध है कहाँ की? तो सोरा पेंटिंग जो प्रसिद्ध हो जाएगी वो हो जाएगी ओडिशा की। तो ओडिशा की प्रसिद्ध है सोरा पेंटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जो बाघ पेंटिंग है वो प्रसिद्ध है, तो बाघ पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मध्य प्रदेश की। किसकी हो जाएगी? मध्य प्रदेश की हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज हम करीब 50 प्लस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके किससे संबंधित थे? एक तो पेंटिंग चित्रकला से संबंधित थे, इसके अलावा आपके त्योहारों से संबंधित जो क्वेश्चन रहे थे, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए दोस्तों, आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे उनको जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की क्या मदद हो सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।